बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाकत ले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातु न। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्राण वल्लभ अक्षराधि श्री राज्य महाराज, आदरणीय श्री सुशांत जी महाराज और जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के श्री किरंतन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। और आप सबका मेरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं पिंका बहन से निवेदन करती हूँ। पिंका बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाना मारे केर। आवो जीवाला, आओ जीवाला मारे केर। आओ जीवाला एक लड़ी पर देश मुने मुने का चाल्या। आवो जीवाला मुने हाती नींदरडी। मुने हाती नींदरडी, तमे सूती मो की काराते। तमे सूती मो की काराते। जागीने जोता पियूजी ना पासे। जागीने जोता पियूजी ना पासे। पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। कल कलीने कहो छो हो तमने। कल कलीने कहो छो हो तमने। आवजो आने खीणे। आवजो आने खीणे। मारा मनोरथ जो, मारा मनोरथ जो
श्री इंद्रावती लागे चरण श्री इंद्रावती लागे चरण मारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्म स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सखी। एक वाणी गायन के लिए आपको ही निवेदन कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करनी तुम्हारी मेरी में तोली, करनी तुम्हारी मेरी में तोली, जैसे सत असत हो धनी मेरे, एती है तफावत हो धनी मेरे, एती है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी में तोली, करनी तुम्हारी मेरी में तोली, जैसे सत सत हो धनी मेरे, एती है तफावत हो धनी मेरे, एती है तफावत। पिया ऐसी निपट में क्यों बई, कठिन कठोर अति डीठ, पिया ऐसी निपट में क्यों बई, कठिन कठोर अति डीठ, श्री धाम धनी पहचान के, दाम धनी पहचान के, फिर देत में पीठ हो धनी मेरे, एती है तफावत हो धनी मेरे, एती है तफावत। अंदर पर्दा उड़ाइया तो बिन बदल्या हाल, अंदर पर्दा उड़ाइया तो बिन बदल्या हाल, न कस न मिट्यो हो, न कस न मिट्यो मोल को, ताथे नजरो ना नूर जमाल हो धनी मेरे, एती है तफावत हो धनी मेरे, एती है तफावत। आंखें क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, आंखें क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू
ऐसी कबू के न कर सो में किए चंडाल कर्म हो धनी मेरे एते है तफावत हो धनी मेरे एते है तफावत रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसे में गुनहगार रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसे में गुनहगार ए तो कहीं ए तो कहीं पे पर गुन्हे को नाही शुमार हो धनी मेरे एती है तफावत हो धनी मेरे एती है तफावत श्री धनिज के गुण में क्या कहो इन अवगुण पर ते गुण श्री धनिज के गुण में क्या कहो इन अवगुण पर ते गुण महामत कहे श्री महामत कहे दुल्हन में वारी वारी दुल्हीन हो धनी मेरे एती है तफावत हो धनी मेरे एती है तफावत करनी तुम्हारी मैं तोली करनी तुम्हारी मैं तोली जैसे सत असत हो धनी मेरे एती है तफावत हो धनी मेरी एती है तफावत। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम की सर्व सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सखी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज जी से निवेदन करती हूँ। महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। काफी समय से मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए भी क्षमा चाहूंगा सुंदर साथ जी। लगातार प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो गया था। आइए सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 107वां दिन है। सभी जूम फेसबुक में उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन प्रणाम जी है सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास का रिजल्ट भी बाकी रह गया था शायद, फिर से मैं उनका रिजल्ट जो है सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। सुंदर जी देखेंगे 106 दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें
27 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 12 सुंदर साथ जी ने पूर्ण प्राप्त किए थे। पूजा खुराना गीता पंचाल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, रंजना पराजोली नेपाल, मित्र कुमार पराजोली नेपाल, उषा सिंघल जयपुर, उषा देवी सोनभद्र, प्रेमलता हिसार। तो सुंदर साथ जी आज भी काफी समय गैप होने के कारण से बहुत सारे सुंदर साथ जी को शायद अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। आज क्लास शुरू होने वाला है, हो सकता है कि त्योहार में भी वो व्यस्त हो। आइए सुंदर साथ जी, कोशिश करेंगे सबको सूचना मिल जाए। आज का वीडियो भी वो बाद में देख सकते हैं। आज का क्लास प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहता सबलों आणे चित अवलों, वस्तु विना करे विवाद। श्री महामत कहे तेहने केम मलिए, जे करे अवला उदमाद, जे करे अवला उदमाद। ए माया आद अनाद की, दशा जी आज का प्रकरण थोड़ा सा समझने में कठिन पड़ सकता है, क्योंकि ये पिछला प्रकरण तो पौराणिक भागवत से संबंधित था, लेकिन अब ये वाला जो प्रकरण है ये मुख्य रूप से वैदिक मत से या संन्यास मत से संबंधित है। सुंदर साथ जी, माया शब्द जो है संन्यास मत में भी प्रयोग होता है। दूसरे जो 6 दर्शन में से दूसरे दर्शन है, न्यायिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वहां पर मुख्य रूप से माया शब्द प्रकृति दृश्यमान जगत के लिए प्रयोग होता है। मैंने बताया था वेदांत दर्शन या संन्यास मत में माया कहते हैं इस दृश्यमान जगत को, जो कि उस मत के अनुसार और वाणी के अनुसार ये सारा एक दृश्य प्रपंच स्वप्नवत है, झूठा है, स्वप्नवत है। लेकिन न्याय दर्शन में आदि और सांख्य दर्शन में भी इसको जो है सूक्ष्म परमाणु के रूप में और स्थूल परमाणु के रूप में दृश्यमान जगत को कहते हैं, इसको झूठा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे माया मतलब यहाँ पर ये जो माया जो है इस दृश्यमान जगत को भी माया कहते हैं, और जिस शक्ति से ये संसार बना है उसे भी माया कहते हैं। क्यों? ठीक है ना, देखिए जादू के द्वारा मान लो कि कबूतर बना, जादू से कबूतर, उस शक्ति को भी बोलेंगे जादू किया इसने। और फिर कबूतर को भी क्या बोलेंगे, ये भी कबूतर भी एक जादू है ऐसे। माया से संसार सारा उत्पन्न हुआ है, स्वाप्निक चेतना शक्ति से। माया आद अनाद की, अनादि काल से, अनादि काल से प्रवाह रूप से, मतलब अनादि काल से, वैसे तो अखंड अविनाशी तो नहीं, अनादि भी नहीं है, लेकिन
जो बनने मिटने का जो प्रोसेस है वो अनादिकाल से चल रहा है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में पड़ावे। अनादिकाल की ये माया जो है अनादिकाल से उत्पन्न होती है, लीन होती है, दिखाई देती है, फिर अदृश्य हो जाती है। मोह अज्ञानता से आदि इसलिए कहते हैं कि आदि जिसका है उसका अंत होगा। बनने और मिटने वाली, उत्पन्न और लीन होने वाली ये माया अनादिकाल से बनती मिटती है, अनादिकाल से यह चली जात अंधेर। मोह अज्ञान के अंधकार से चली, मतलब ये जा रही। इसमें क्या है कि हमेशा से ये अज्ञानता का ही स्वरूप है माया। अंधेर मतलब अज्ञानता। सपना, हम रोज सपना देखते हैं ना, जिसको क्या बोलेंगे हम? ये तो वर्षों वर्षों से सपना देख रहे हैं, लेकिन सपना जो है वो तो मतलब देखते हैं, फिर अदृश्य हो जाता है, फिर अगले दिन रात में फिर देखेंगे, फिर अदृश्य हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? आदि यानी बनने मिटने वाला, अनादि यानी अनादिकाल से। अक्षर ब्रह्म तो अनादिकाल से देख रहे हैं ना, संसार को सपने के समान अनादिकाल से देख रहे हैं। इसलिए अनादि काल से जो बनने मिटने वाली ये माया है, चली जात अंधेर, मोह अज्ञान के अंधकार से युक्त चली जा रही है ना। ये माया से उत्पन्न ये जगत जो है भी मोह अज्ञानता से परिपूर्ण है। सुंदर सा जी। माया भी कहते कि स्वाप्निक चेतना शक्ति को माया कहते, मैंने कई बार समझा दिया है। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति भी जो है वो हमेशा नहीं रहती, वो सुमंगला शक्ति के द्वारा ये स्वाप्निक चेतना शक्ति उत्पन्न होती है। फिर स्वाप्निक चेतना शक्ति के द्वारा ये सारा संसार दृश्यमान होता है। निर्गुण सरगुण होए के व्यापक। पहले समझिए, निर्गुण किसे कहते हैं संसार में, सरगुण किसे कहते हैं? अर्थ करने वाले तो 25 प्रकार का अर्थ कर देंगे। निर्गुण बोले कि माया का गुण नहीं है, इसलिए ब्रह्म को निर्गुण कह सकते हैं। लेकिन दुनिया में निर्गुण शब्द प्रयोग होता है निराकार ब्रह्म के लिए। वो लोग निराकार को ब्रह्म मानते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में और संसार के कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना शक्ति को वो ब्रह्म मानते हैं। लेकिन वो निर्गुण क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो निराकार, अशरीरी है और वो माया के गुणों से रहित है। लेकिन इसमें बात पूर्ण ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म की बात नहीं है। यहाँ पर दुनिया वाले निर्गुण, निराकार, निरंजन, ये सारा शब्द इसी निराकार माया के लिए प्रयोग करते हैं। वो 14 लोक या अक्षर जगत के चारों तरफ जो काला घेरा है उसको भी निर्गुण कह देते हैं। जनरली वो क्या करते हैं, कण कण में और जीव रूप से स्थित ब्रह्म सत्ता को ही वो एक्चुअल में ब्रह्म मानते हैं। उसी को निराकार ब्रह्म कह देते हैं। एक्चुअल में वेदों में भी निराकार शब्द नहीं आया है, लेकिन निराकार कहने का भाव क्या है? साकार का अपोजिट। सरगुण मतलब साकार, जो दृश्यमान जगत है, साकार जगत है। तो अशरीरी एक प्रकार से समझ सकते हैं, जिसका शरीर नहीं है और जो कि किसी प्रकार का विशेष रूप से कोई आकृति नहीं है। तो हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को जब ध्यान में देखते हैं तो वो ज्योति स्वरूप, प्रकाश रूप में दिखाई देता है। इसलिए वो ब्रह्म के आगे जो है निराकार के साथ साथ ज्योति स्वरूप भी बोलते हैं। ब्रह्म कैसा बोलेंगे? बोलेंगे निराकार है, लेकिन फिर क्या बोलेंगे? ज्योति स्वरूप भी है। निराकार भी कहेंगे, ज्योति स्वरूप भी कहेंगे, क्योंकि उनका टारगेट जो है यही है। हृदय चक्र में स्थित जो चेतना है उसको ध्यान में देखते हैं तो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है, इसलिए उसे ही वो ब्रह्म समझ लेते हैं। परमात्मा का स्वरूप भी तेजोमय है।
लेकिन वो साकार निराकार सगुण निर्गुण की परिधि से परे है। वो शुद्ध साकार बोलते हैं या दिव्य स्वरूप वाला कहते हैं। तो माया क्या है कि निर्गुण सरगुण होय के व्यापक है माया। यानी निराकार के रूप में भी माया है और साकार के रूप में भी माया ही है। होय के, ध्यान देंगे यहाँ पर, होय के, हो करके। माया जो है निर्गुण रूप में भी हो करके, साकार के रूप में। यहाँ पर निर्गुण जो है साकार के रूप में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ बात चल रही है माया, ये माया। ये माया जो है वो, ये माया निर्गुण सरगुण होय के व्यापक। माया जो है अनादि काल से प्रवाह के रूप में तो निर्गुण सरगुण होय के व्यापक आए फिरत है फिर। निराकार कण कण में या जीव रूप से स्थित ब्रह्म सत्ता जो है, या कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को वो निर्गुण कहते हैं। और सगुण का मतलब है साकार पंचभौतिक जगत, शरीर और संसार। जो दिखाई दे रहा शरीर और संसार जो है उसको साकार में गिनना जाता है। लेकिन संसार के कण कण में स्थित जो ब्रह्म सत्ता है, या सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना है, उसको वो ब्रह्म मानते हैं। तो उसको वो निराकार कहते हैं कि निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म जो है वो कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त है। निराकार ब्रह्म अलग से कोई वो इस साकार निराकार से परे किसी तीसरे तत्व को जानते नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा साकारस्य विनाशो अस्ति। साकार वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि साकार नाशवान होता है। निराकारस्य शून्यत्वात् चा वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञानम मोक्षम। यानी कि निराकार भी जो है वो शून्य होने से ब्रह्म नहीं हो सकता है। इन दोनों से भिन्न तीसरा वस्तु ही ब्रह्म है। उसे ही जान करके चा वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्न, दोनों से भिन्न जो तत्व है परमात्मा है, दोनों से भिन्न है। क्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। विषय आज का थोड़ा कठिन है ये सुंदर सा जी, इसलिए मैं भी इसको जल्दबाजी नहीं कर रहा था इतने दिन से, क्योंकि जल्दबाजी में इसको समझाने में और समझने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला विषय। आए फिरत हैं फिर इस प्रकार। ये माया जो है मूल रूप से सुमंगला शक्ति आती है स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में। और स्वाप्निक चेतना शक्ति सबसे पहले मोह सागर के रूप में आती है, फिर आदि नारायण के हृदय में, फिर आदि नारायण के संकल्प से 14 लोक की उत्पत्ति होती है। 5 तत्व 3 गुण। इस सारा दृश्य भी जो है माया शक्ति से ही दिखाई दे रहा है। और इस दृश्य के कण कण में भी वही माया शक्ति है, सभी प्राणियों के हृदय में भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। सुंदर साथ जी, तो ये माया है। ये माया इसको कहते क्यों है? जो दिखाई दे रहा है पर होता नहीं है। माया का मतलब ही असत्य, झूठ। जो दिखाई दे रहा है लेकिन इसका अस्तित्व तीनों काल में भी नहीं है ना। न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, न भविष्य काल में। जिसका अस्तित्व ही ना हो, केवल दिखाई दे रहा, उसको माया कहते हैं। इसलिए तो उसको दृश्य प्रपंच कहते हैं। बंजा का पुत्र, खरगोश का सिंह, आकाश का फूल कहते हैं। लेकिन कह दिया कि ये दृश्य भी अपने आप नहीं चल रहा है। या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहने ना पावे। ये दृश्य अपने आप नहीं चल रहा है। इसमें कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, माया एक स्वाप्निक चेतना शक्ति है। मैंने पहले ही समझाया था उसको। जो है आप 28वें और 29वें दिन के वीडियो में देख सकते हैं। 28वें और 29वें दिन का जो वीडियो है उसमें मैंने पहले ही स्पष्ट किया था। और ये विषय तो बार बार आएगा सुंदर साथ जी, लेकिन बार बार मैं उसको विस्तार से लूंगा तो फिर विषय आगे कैसे बढ़ेगा। माया आदि अनादि की, अनादि काल से प्रवाह रूप से बनने मिटने वाली ये माया, बनने मिटने मतलब आदि, बनने मिटने वाली ये माया अज्ञानता से युक्त चली जा रही है।
है ना। इसमें क्या है कि माया जो है अज्ञानता से युक्त चली जा रही है, मतलब माया जो है अज्ञानता से युक्त दृश्य उपस्थित कर रही है। तो निर्गुण सरगुण होइक व्यापक, निर्गुण मतलब निराकार, सरगुण यानी साकार, क्योंकि दुनिया जो मानती है उसके हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं। और दुनिया में ग्रंथ निर्गुण और सगुण का शब्द अर्थ निराकार और साकार से ही लिया जाता है। घटाने के लिए तो ब्रह्म में घटा देंगे कि सगुण यानी परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, निर्गुण यानी माया का गुण नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म की बात नहीं है सुंदर साथ जी, नहीं, यहाँ पर माया की ही बात है। माया जो है निर्गुण और सगुण रूप से होकर के होय के व्यापक, ऊपर नीचे दसों दिशा सब माया छुपाई आया था ना। यहाँ पर दसों दिशाओं में, चारों दिशा, चारों कोने और ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशा हो जाते हैं। तो सुंदर शाह जी आए फिरत है, फिर इस प्रकार से जो है सारा दृश्य जो है पुनः पुनः उत्पन्न होते रहता है। ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, लिखेंगे एक एक चरण में भी टेंशन हो जाएगा आपको। ना पहचान प्रकृति की, अब यहाँ पर प्रकृति शब्द दिखेंगे। हुक्म तो अपने वाणी के शब्द है इसलिए थोड़ा सरल बढ़ सकता है, लेकिन प्रकृति शब्द जो दिखेंगे, इस दृश्यमान जगत को जड़ प्रकृति कहते हैं। लेकिन जिस शक्ति से बनता है, सुंदर साथ जी देखेंगे वाणी में छुपा जाता है, ये जाकी इच्छा मूल प्रकृति, अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा है उसको भी मूल प्रकृति कहते हैं। इस दृश्यमान जगत को भी जड़ प्रकृति कहते हैं। न प्रकृति या दृश्यमान जगत की जो है किसी को भी पहचान होती नहीं है। अनादिकाल से जो प्रवाह रूप से ये संसार बन रहा है, मिट रहा है, मायावी जगत है। यहाँ पर किसी को भी प्रकृति की, अब इसको जो है दृश्यमान जगत जो न्यायिक दर्शन के हिसाब से और सांख्य दर्शन के हिसाब से, प्रकृति शब्द दृश्यमान जगत को भी दोनों में ही कहते हैं, लेकिन न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन में इसको सत्य और स्थूल सूक्ष्म परमाणु के रूप में प्रकृति को दर्शाया जाता है, दृश्यमान जगत को। लेकिन वेदांत दर्शन में और संन्यास मत में इसको माया कहते हैं कि ये जो है सारा मिथ्या है, झूठ है, बंझा के पुत्र के समान, सर्प रज्जुवत, खरगोश के सिंह के समान ना, ये दिख रहा है लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो माया को अनादि तत्व नहीं मानते। सांख्य दर्शन में अनादि तत्व मानते हैं, सांख्य दर्शन में और न्यायिक दर्शन में। वेदांत दर्शन में, संन्यास मत में इसको क्या है कि माया को भी अनादि बोलते हैं, लेकिन वास्तव में माया मिथ्या है कह देते हैं। अनादि क्यों कहते हैं संन्यास मत में और वेदांत दर्शन में? अनादि इसलिए कहते हैं कि ये भी ब्रह्म की ही एक शक्ति है और अनादिकाल से ये शक्ति है। लेकिन ये अनादि तत्व क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये मिथ्या है। जैसे सपना अनादिकाल से देख रहे हैं, लेकिन सपना हमेशा झूठ होता है, मिथ्या होता है, इसलिए दोनों तरह का शब्द प्रयोग होता है। खिन में कहें सत असत, माया कछुए कहीं ना जाए, है ना। इसमें क्या कि वो व्याख्या करने में ही, व्याख्या करना ही कठिन हो जाता है, अनिर्वचनीय कह देते माया को। इसलिए माया को क्या कहें? असत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ सुख दुख का अनुभव हो रहा है, सत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि झूठ है।
यहाँ पर जो सुख मिला, दुख मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, तो सारा दृश्य जो झूठी ही है। यहाँ पर न पहचान प्रकृति की, यहाँ पर किसी को भी सुंदर साथ जी इस माया की भी पहचान नहीं, दृश्यमान जगत की भी पहचान नहीं है। न पहचान हुक्म। अब यहाँ पर प्रकृति का अर्थ मूल प्रकृति भी ले सकते हैं। मूल प्रकृति की भी पहचान नहीं है, वो तो है ही नहीं। चलो, मूल प्रकृति की तो पहचान है ही नहीं, लेकिन इस माया जगत की भी तो पहचान नहीं है किसी को। सवाल क्या है कि ये माया क्या है, इसकी भी पहचान नहीं है। न पहचान हुक्म। यहाँ पर परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की शक्ति से सारा संसार बनता है। परमात्मा की इच्छा से, इच्छा शक्ति से सारा संसार बनता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ब्रह्म की इच्छा से, तो ब्रह्म जो है वो कैसा आदेश है, कैसी इच्छा है ब्रह्म की, कौन सी शक्ति से संसार बनता है भी पता चलता है। हुक्म का अर्थ मैंने बीच में बताया था सुंदर साथ जी। एक तो राज्य की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं, राज्य के दिल में जो इच्छा उसको भी हुक्म कहते हैं। दूसरा है संसार में जो कण कण में ब्रह्म सत्ता है, उसको दूसरा हुक्म कहते हैं, है ना। क्यों हुक्म 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 बिना क्यों फिरत, मतलब राज्य के दिल की इच्छा के बिना यहाँ ये ब्रह्म सत्ता भी कार्य करती नहीं। ब्रह्म सत्ता भी राज्य की इच्छा अनुसार ही काम करती है। यहाँ कहते हैं ना, हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो वो हुक्म क्या है? हुक्म शब्द बेसिकली कते पक्ष का शब्द एक्चुअल में, क्योंकि ये हुक्म शब्द भी उर्दू है, अरबी शब्द है ये, लेकिन यहाँ पर मिश्रित रूप से उसका भी वर्णन आ गया सुंदर साथ जी। तो परमात्मा के इच्छा से या परमात्मा की शक्ति से संसार बनता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो हुक्म किसने किया, क्यों किया, और वो हुक्म इस संसार में किस प्रकार है, किस प्रकार से संसार को नियंत्रित कर रहा है, हुक्म के बिना पत्ता भी क्यों नहीं हिलता है, ये सारा बात जो है किसी को स्पष्ट होता नहीं है। न शुद्ध ठोर निश्चल की, न किसी को भी अखंड धाम की पहचान नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ निराकार से आगे किसी को भी न बेहद मंडल की पहचान है, न अक्षरधाम, न परम धाम। निश्चल का मतलब होता है निश्चल, जो कि चल विचल नहीं है, मतलब जो अखंड अविनाशी स्वरूप है। अखंड अविनाशी ठोर यानी धाम, अखंड धाम की किसी को भी पहचान नहीं है। न शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, न ही किसी को ब्रह्म के स्वरूप की पहचान है सुंदर साथ जी। तो ब्रह्म का स्वरूप तो बहुत दूर की बात होगी, जब माया की ही पहचान नहीं है, ब्रह्म सत्ता की ही पहचान नहीं है, बेहद मंडल की पहचान नहीं है, तो ब्रह्म के स्वरूप की कहाँ से पहचान होगा? ब्रह्म का कैसा स्वरूप, किशोर स्वरूप है, उसका धाम कैसा है, वो धाम कहाँ पर है, पहचान ही नहीं है। सब क्षर जगत के अंदर ही जो है साकार और निराकार में उलझे हुए हैं। जो साकार निराकार दोनों तो माया के ही रूप है ना, साकार और निराकार दोनों माया के ही रूप हैं। तो फिर सुंदर साथ जी इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, कोई जल्दी नहीं है। न पहचान प्रकृति की, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर दोनों ले सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर अभी नीचे से चल रहा है। प्रकृति यानी दृश्यमान जगत, माया। यहाँ पर जो कुछ भी दृश्यमान जगत के अंतर्गत जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, बोलेंगे प्रकृति, मूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, कारण प्रकृति शब्द प्रयोग करते हैं।
इस माया मिथ्या जगत को ही क्या समझ लेते हैं फिर? इसको बोलेंगे अनादि है। सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृति शब्द आता है ना, तो पुरुष को तो वो पुरुष के लिए कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में स्थित सत्ता को ही वो पुरुष कहते हैं, और प्रकृति वो कहते हैं इस दृश्यमान जगत स्थूल और सूक्ष्म परमाणु को। तो सुंदर शाह जी वास्तव में इस दृश्यमान जगत को वो प्रकृति कह भी रहे हैं, लेकिन इससे परे भी एक मूल प्रकृति है, माया के पीछे भी एक माया है, इसको मूल माया कहते हैं। तो जब इसकी ही पहचान नहीं तो उसकी कहाँ से पहचान होगी? इस दृश्यमान जगत को सत्य समझ लेते हैं सांख्य दर्शन वाले और न्याय दर्शन वाले। तो अब सत्य जो है क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि जब तक सपना चल रहा है तब तक सपना सच ही लगता है, और वो सपना में जो भी सुख और दुख का दृश्य देख रहे हैं, उस सपना के सुख दुख का दृश्य हमको अनुभव तो होता है ना। और जब हमको सुख का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो उसको तब तक की झूठा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन जागृत होने के पश्चात वो क्या होता है? सपना हो जाता है। जागे पीछे सब फोक, है ना। जागने के बाद सब झूठा ही सिद्ध होता है। जिस परमात्मा के हुक्म से या शक्ति से संसार बनता है, तो वो हुक्म क्या है? शक्ति हुक्म किसे कहते हैं? इसकी भी पहचान नहीं होती है सुंदर शाह जी। न सुदृढ़ ठोर नहीं चल, अखंड धाम और ब्रह्म के अखंड स्वरूप की भी किसी को पहचान होती नहीं है। इस संसार के अंदर ही वो साकार निराकार में उलझे रहते हैं सुंदर शाह जी। शुद्ध नहीं निराकार की और शुद्ध नहीं शून्य। अब देखिए ये शब्द बार बार वही शब्द लगेगा आपको कि वही शब्द बार बार क्यों आ रहा है। यहाँ पर भी आया था निर्गुण सरगुण होने के व्यापक, उसी को कह रहे हैं अब शुद्ध नहीं निराकार की। निराकार से तात्पर्य यहाँ पर क्या है उनका? वो निराकार किसे कहते हैं? देखिए, हम नक्शा में विराट क्षर जगत का नक्शा में क्या करते हैं? चारों तरफ जो काला घेरा है उसको ही मात्र निराकार समझ लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, मात्र काला घेरा को निराकार नहीं कहते हैं। मैं आपको नक्शा दिखाता हूं एक। ये देखिए, अब इसमें जो ये काला घेरा है ना, इसको हम एक्चुअल में निराकार कहते हैं, या महामाया कहते हैं, या काल माया कहते हैं। लेकिन ये नक्शा में भले चारों तरफ बनाया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये पूरा संसार के कण कण में ये जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, ये पूरे इसके घेरे में स्वप्न है। ये ये निराकार सिर्फ बाहर नहीं है, संसार के कण कण में भी यही माया है, चारों तरफ से घेर के भी यही माया है, संसार के कण कण में भी वही माया है सुंदर शाह जी। इस प्रकार यहाँ देखिए, अब ये अष्टावरण बोलते हैं ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो अष्टावरण सिर्फ चारों तरफ नहीं है, 14 लोक के अंदर भी कण कण में भी ये 5 तत्व और 3 गुण होते हैं सुंदर शाह जी। तो यहाँ पर निराकार क्या है वो ये पता ही नहीं चलता। निराकार किसे कहते हैं? दुनिया वाले निराकार कहते हैं ब्रह्म को। क्यों कहते हैं? कि वो हृदय में स्थित जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को वो ब्रह्म समझ लेते हैं। तो उसे ही वो कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और संसार के कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में है। इस प्रकार वो निराकार का मीनिंग संसार के कण में लेते हैं। लेकिन निराकार शब्द एक्चुअल में यहाँ पर ब्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग होगा। ब्रह्म सत्ता या माया स्वाप्निक चेतना शक्ति को ही वो निराकार कह रहे हैं, और इसी को ही अव्यक्त या सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म
या अव्यक्त कहा जाता है सुंदर साथ जी। और शुद्ध नहीं शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? अब देखो, निराकार और शून्य अलग अलग है, एक ही है ना, तो दो दो बार क्यों ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं? दुनिया वाले देखिए सुंदर जी, शून्य, यहाँ देखिए, यहाँ पे निराकार आया है, यहाँ पर काल शब्द आया है, और यहाँ निरंजन आया है। चारों एक ही चीज है। अलख, निरंजन, काल, महाकाल, सारे शब्द एक्चुअल में ब्रह्म सत्ता के लिए ही प्रयोग हुआ है, चारों के चारों शब्द। छुपा जाता है ना, मोह, अज्ञान, भरम, न कर्म, काल और शून्य नाम सारे नींद के निराकार। देखो, निराकार भी उसे ही कहा गया है, काल भी उसे ही कहा गया है, शून्य भी उसे ही कहा गया है। लेकिन कहा गया एक ही माया को या एक ही स्वाप्निक चेतना शक्ति को कहा गया है, लेकिन इस शब्दों का सबका अर्थ अलग अलग होता है। निराकार मतलब होता है आकार से रहित। निरंजन का मतलब होता है अवयव से रहित। या मैंने लिखा है, देखेंगे, निरंजन मतलब अवयव से रहित। अवयव मतलब समझ सकते हैं, कण या परमाणु से रहित है। इसमें कोई भी तत्व का प्रयोग नहीं होता है। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति कोई तत्व का थोड़ी होता है। अवयव कहेंगे कोई भी पांच तत्व से बनी हुई वस्तु का अवयव से युक्त कहेंगे, लेकिन जो शक्ति है वो किसी अवयव या किसी तत्व से या किसी परमाणु से थोड़ी शक्ति बनी होती। दृश्यमान जो जगत है वो पांच तत्व का है, लेकिन माया या स्वाप्निक चेतना शक्ति या सुमंगला शक्ति किसी तत्व का नहीं होता है सुंदर साथ जी। हाँ, स्वाप्निक चेतना शक्ति के द्वारा ये दृश्य दृष्टिगोचर होता है। तत्व भी केवल समझाने के लिए कह देते हैं। वास्तव में सुंदर प्रसाद जी, यहाँ जो संसार दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये दृश्य प्रपंच कहा गया। वास्तव में ये भरम की बाजी रची रामत बहुविधे संसार, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। तू कहाँ देखे इन खेल को, ये तो पढ़ियो है सब प्रतिबिंब। ये सब दृश्य मात्र है सुंदर साथ जी। सपना और ख्याल किसी परमाणु से नहीं बनते हो, तो मात्र एक भ्रम होता है सुंदर साथ जी। इसलिए संन्यास मंत्र में, वेदांत दर्शन में भी और वाणी में भी इस बात का पुष्टि किया गया है। पूत, बंझा, खरगोश, सिंह, आकाश, फूल, सर्प, रज्जुवत, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बंझा का कभी पुत्र कैसे होगा? खरगोश का सिंह कभी हो सकता है? आकाश का फूल केवल रिफ्लेक्शन है, वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई तत्व नहीं है। प्रोजेक्टर से पर्दे में जो दृश्य दिखाई दे रहा सुंदर साथ जी, वास्तव में पर्दा तो है, लेकिन दृश्य कोई भी परमाणु नहीं होता दृश्य सुंदर साथ जी। अब एक एक चीज को समझेंगे थोड़ा विस्तार से। देखिए, सबसे पहले काल शब्द को समझते हैं। काल शब्द भी तक में आया था हरिद्वार के प्रसंग में। वैशेषिक दर्शन जो था, वैशेषिक दर्शन, वो काल को ही परमात्मा कह रहे थे कि काल जो है, काल ही परमात्मा है। काल से सब उत्पन्न होते हैं, काल से सब लय को प्राप्त कर देते हैं। काल को ब्रह्म कह रहे थे। यहाँ पर काल से तात्पर्य समय से ना बिल्कुल भी नहीं है। टाइमिंग, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने बताया था ना सुपह, देखिए, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकरण पे। काल से भी तात्पर्य स्वाप्निक चेतना शक्ति से ही है सुंदर साथ जी। ब्रह्म को भी वेदों में काल कहा गया एक शब्द, लेकिन इसमें संसार के समय से कोई मतलब नहीं है सुंदर साथ जी। एक स्वाप्निक चेतना शक्ति से ही संसार बनता है, चलता है, और वही उसी के द्वारा अंत में लय को प्राप्त होता है। उसी को ही काल में प्रयोग कर दो। जिस प्रकार ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना को ही सब ब्रह्म समझ लिए, तो उसी को ही काल शब्द भी प्रयोग कर देते हैं ब्रह्म सत्ता के लिए ही। उसी के द्वारा ब्रह्म सत्ता यानी काल के द्वारा संसार बनता है, चलता है,
और लय को प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान को भी महाकाल महाकाल कहने का कारण क्या है? शंकर भगवान का डिपार्टमेंट कौन सा है? संहार करने का। ये ब्रह्मा जी पैदा करने का डिपार्टमेंट है, विष्णु भगवान का पालन करने का डिपार्टमेंट है, और शंकर भगवान का क्या है? संहार करने का। तो वो क्या है कि संहार करने के गुण के कारण उनको काल कह देते हैं, लेकिन वेदों में जो काल शब्द प्रयोग हुआ है, इस चौपाई में जो काल शब्द प्रयोग हो रहा है, या 6 दर्शन में भी जो काल शब्द है, वैशेषिक दर्शन में भी जो काल शब्द है, वो भी शंकर भगवान के लिए तो है ही नहीं। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता के लिए वो शब्द प्रयोग होता है सुंदर साथ जी। इसलिए देखेंगे नींद, कर्म, काल शून्य ना। कर्म शब्द किसमें आया था? मीमांसा दर्शन में। मोह, अज्ञान, भरम, ये सारा शब्द जो है सुंदर साथ जी, निराकार, निरंजन, शून्य, ये शब्द मोह सागर, महामाया, काल माया, माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, सब एक ही शब्द, एक ही शक्ति के लिए विभिन्न शब्द प्रयोग किए गए हैं सुंदर साथ जी। निरंजन का मतलब होता है अवयव से रहित सुंदर साथ जी। आज का विषय थोड़ा कठिन है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा सुंदर साथ जी। पहले 4 चौपाई हो, 2 चौपाई हो, 3 चौपाई, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन में समझ में आने वाला नहीं, और क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया सुंदर साथ जी, इसलिए पुराना भी काफी कुछ भूल चुके होंगे सुंदर साथ जी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि पुराना भी कवर हो जाए। क्योंकि वैदिक मत का प्रकरण पहले भी आया था, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां प्रकरण जो थे वो किरंतन वेदांत के वैदिक मत के अनुसार ही थे। उसके पहले भी 2-3 प्रकरण थे, लेकिन अब क्या है कि ये काफी समय बाद इस तरह का प्रकरण आया है। मोह तत्व कहते हैं ना अपन, मोह तत्व, मोह तत्व। एक्चुअली मोह तत्व कहा नींद को, वाणी में क्या कह रहे हैं? मोह तत्व कहा नींद को। 5 तत्व तो कहा गया दुनिया में, छह जगत में 5 तत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो मोह तत्व क्या छठा कोई तत्व है? छठा तत्व है नहीं उसको। कोई बोलेंगे क्या चेतन सूक्ष्म परमाणु में भी, परमाणु फिर कौन सा तत्व है? परमाणु छर जगत को चारों तरफ से घेर के सूक्ष्म परमाणुओं ने घेरा हुआ है। या इसे अंतरिक्ष को जो है, कोई लोग सब निराकार समझ लेते हैं, अंतरिक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है सुंदर साथी। निराकार शब्द वैदिक मत में या वेदांत दर्शन में जो भी जहां भी प्रयोग होता है निराकार शब्द, तो वो निराकार के साथ ज्योति स्वरूप भी कहते हैं ना। ब्रह्म का स्वरूप क्या कहेंगे? निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में। अब चारों चीज का मिलान करेंगे तो सूक्ष्म परमाणु कहां से होगा सुंदर साथी? इसमें लिखा है चार जगत के चारों तरफ मोह तत्व का घेरा है, तो क्या छर जगत के चारों तरफ चेतन परमाणु कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? मान लेते हैं चलो, लेकिन ऐसा भी लिखा है कि उसमें मोह तत्व, मोह सागर में अक्षर के मन अव्याकृत ने शयन किया। अक्षर का मन जो है वो सूक्ष्म परमाणुओं में कैसे शयन करेगा? शयन करने का मतलब है फरामोशी की अवस्था में आना। अक्षर का मन स्वप्न अवस्था में या निंद्रा की अवस्था में आना आया है सुंदर साथ जी। बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर दोबारा भी लिखा है नोट्स में। आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें दोबारा ये बातें पढ़ेंगे तो पुराना थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा है। सुमंगला शक्ति से लिखा है पुराण संहिता में कि सुमंगला शक्ति ने महामोहमयी मोह सागर की उत्पत्ति की। सुमंगला तो एक शक्ति है, उससे जड़ परमाणु कैसे उत्पन्न होंगे? शक्ति, सुमंगला शक्ति ही स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, सुंदर साथ जी भी मैंने पहले बताया था
कि अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि विद्या परमेश्वर की एक पराशक्ति है, वही माया है ना, परमेश्वर की पराशक्ति है। इस संसार के कण कण में अब बोलोगे कि माया चेतन परमाणु है, तो फिर दूसरी कौन सी शक्ति बची? एक ही तो शक्ति आएगी ना, एक ही सुमंगला शक्ति है, वही स्वप्न में आकर स्वप्निक चेतना शक्ति हो गई। वो माया भुलाने का काम करती, इसलिए उसको माया कह देते हैं। ब्रह्म की इच्छा अनुसार कार्य करती, इसलिए ब्रह्म सत्ता कह देते हैं। स्वप्न में आई है इसलिए उसको स्वप्निक चेतना शक्ति भी कह देते हैं। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर देखेंगे शून्य शब्द क्यों प्रयोग किया गया। ऊपर 4-5 शब्द था ना, निराकार, निरंजन, काल शब्द बता दिया मैंने, निरंजन भी बताया मैंने, निराकार भी बता दिया। शून्य शब्द को देखेंगे, क्योंकि शून्य शब्द का अर्थ होता है निष्क्रिय, और बिल्कुल जो है समझो जीरो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो। शून्य का मतलब जीरो होता है ना। तो शून्य को कहते हैं, माया को, स्वाप्निक चेतना शक्ति को शून्य को कहते हैं, ये समझेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में क्या होता है, अक्षर ब्रह्म का मन जो है निंद्रावस्था में आ जाता है। अक्षर का मन क्या होता है, नींद की अवस्था में आता है। तो नशा जी देखेंगे, दो चीज होता है इसमें, एक तो होता है स्वाप्निक चेतना शक्ति, और एक होता है मन का संकल्प विकल्प। जैसे प्रोजेक्टर से भी कोई दृश्य बनता है ना, तो प्रोजेक्टर में भी दो चीज होता है, एक तो बिजली चाहिए उसमें, प्रोजेक्टर चलाने के लिए बिजली चाहिए। दूसरा सिग्नल का सोर्स, या तो आप सीडी लगाएंगे, या तो पेन ड्राइव लगाएंगे, या तो केबल कनेक्शन का वायर है तो वो अटैच करना पड़ेगा। वीसीडी और ये आजकल जो है सीडी प्लेयर वगैरह भी अटैच करते थे पहले, आजकल धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो गया। आजकल पेन ड्राइव का ज्यादा से ज्यादा प्रचलन है, या तो लैपटॉप से अटैच करते हैं, तो कंप्यूटर से अटैच करते हैं, या तो पेन ड्राइव लगाते हैं। सिग्नल सोर्स एक चाहिए और दूसरा एक पावर चाहिए। इसी तरह से संसार में क्या होता है, देखिए सुमंगला शक्ति से यहाँ पर स्वाप्निक चेतना शक्ति माया शक्ति आ गई, लेकिन सोर्स कहां से आएगा, अक्षर के मन के संकल्प विकल्प से। अक्षर के मन का संकल्प विकल्प नहीं होगा तब तक स्वप्न दृश्य दिखाई देगा नहीं। तो अक्षर ब्रह्म का मन जब तक संकल्प विकल्प करना प्रारंभ नहीं करता है, उसको क्या लिखा है कि अक्षर का मन अक्षर का मन जो है 1000 साल तक, वो अंडा 1000 साल तक मोह सागर में तैरता रहा। मतलब अक्षर का मन सुषुप्ति अवस्था में था, स्वप्न स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए इसी को क्या कहते हैं, स्वप्न शुरू होने से पहले क्या होता है, माया शक्ति निष्क्रिय रूप में है, तो माया के शक्ति आ तो गई लेकिन निष्क्रिय रूप में रहती है। जैसे प्रोजेक्टर में बिजली का कनेक्शन तो दे दिया लेकिन सिग्नल नहीं दिया अभी, तो क्या होगा, प्रोजेक्टर चालू कर दिया तो व्हाइट सफेद लाइट दिखाई देगा बस। इसको कह सकते हैं मन की संकल्प रहित अवस्था या चिंतन रहित अवस्था, शक्ति की निष्क्रिय अवस्था। इसको वेदों के हिसाब से साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं, सूक्ष्म परमाणु तो हैं लेकिन आपस में संगठन विघटन होना शुरू नहीं हुआ है ना। आपस में क्या होता है, देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणु क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं तो एक नया तत्व, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल तत्व की रचना की है, इस तरह से ना। अब ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु तो हैं लेकिन आपस में संगठन या विघटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसको क्या कहते हैं, वो साम्य अवस्था, यानी प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था कह देते हैं वो। तो इसको क्या कहते हैं, शून्य जब निराकार जो होता है ना, इसमें देखिए नक्शा फिर से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो ये मोह तत्व लिखा है ना, ये
शून्य का मतलब एकदम कुछ है ही नहीं, कोई भी शक्ति नहीं है या कोई भी तत्व नहीं है, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। शून्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं ना, देखिए महासागर में अक्षर का मन 1000 वर्षों तक तैरता रहा। अंडा अंडा 1000 साल तक तैरने का मतलब क्या है? इसका जाहिरी वर्णन अंडा नहीं है कोई भी वहां पर। अक्षर का मन जो है वो अंडे के रूप में सुषुप्ति अवस्था में रहा। तो मोह सागर क्या है? नींद का। तो अक्षर का मन जो है संकल्प करना प्रारंभ नहीं किया था। जैसे हम रात में सोते हैं ना, तो क्या होता है कि पूरी रात भर सपना नहीं देखते हैं। सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था भी दो अलग अलग अवस्थाएं। जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था। नींद में तो है लेकिन स्वप्न स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं साम्य अवस्था, समझ सकते हो आप। लेकिन सुंदर शाह जी, इसका मतलब ये नहीं कि दृश्य सपना प्रारंभ नहीं हुआ है, दृश्य दिखना प्रारंभ नहीं हुआ है। तो क्या होता है, मतलब शक्ति जो है निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण से इसको शून्य कह देते हैं। जैसे बिजली, बिजली को क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे ना बिजली को। और जो दृश्य पर्दे पे दिखाई दे रहा है उसको साकार कहेंगे दुनिया के हिसाब से। तो मान लो कि बिजली तार में है, दिखाई तो देती नहीं है ना। छुएंगे तो एक जोरदार झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? छुएंगे तो एक जोरदार झटका लगेगा। इसलिए निष्क्रिय अवस्था तो है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी शक्ति नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। शून्य कहने का कारण है इसकी निष्क्रिय अवस्था या संकल्प रहित अवस्था है। जब तक सब दृश्य, बिजली क्या है? दिखाई देता नहीं है। पंखा घूम रहा है लेकिन बिजली फिर भी दिखाई नहीं देता है। हाथ लगाएंगे तो जोरदार झटका नहीं लगेगा। इसलिए देखिए, केतेक बुजुर्ग कहाँ भी सोया ही शून्य को चाहे, सो गले सब इतही आगे ना निकसे पाए। बड़े बड़े योगी ध्यानी जन गल जाते, देखिए शब्द क्या, गले शब्द आया है, समाहित हो जाते हैं इसमें। क्योंकि सभी जीव चेतना जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति के ही अंशरूप हैं, इसलिए वो उसमें समा जाते, गल जाते हैं। जैसे समुद्र के पानी में से नमक बना है, इसको पानी में वापस डालेंगे तो क्या होगा? उसमें गल जाएगा, समाहित हो जाएगा। इसी को सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। एक ख्वाबी दम सब नींद लो दम नींदे के आधार में। ख्वाबी दम यानी स्वप्न के जीव जो है वो नींद तक, उनका आधार ही नींद है। यहाँ पर दम शब्द प्रयोग हुआ। दम शब्द का मतलब जीव शब्द होता है। सभी जीव जो है वो नींद के आधार पर है। जो कदी बल आगे करे तो गले नींदई में निराकार। नींद जो निराकार नींद कोई कहा गया है उसमें गल जाते हैं, क्योंकि स्वप्न के जीव उसी के अंशरूप हैं। जो उसमें निराकार या शून्य का मतलब ये नहीं कि बस अचेतन सूक्ष्म परमाणु नहीं है। सुनो, उसको निराकार भी कहा गया है, शून्य भी कहा गया है, और उसी को ही ज्योति स्वरूप भी कहा गया है, उसी को माया शक्ति भी कहा गया है, ब्रह्म सत्ता भी कहा गया है। सुंदर शांत जी, तो सुंदर शांत जी देखिए, इसमें शून्य क्यों कहा गया, मैंने जो बताया फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ फिर से। शून्य कहने का कारण क्या है सुंदर साथ जी? सामान्य रूप से बिजली जब तक उसका यूज नहीं कर रहे हैं बिजली का, तब तक वो क्या दिखाई भी नहीं दे रही है, उसका कोई क्रिया भी दिखाई देता नहीं है। संकल्प रहित अवस्था, चिंतन रहित अवस्था। नींद तो है लेकिन सपना नहीं है। फिर भी कोई भी निराकार या माया को अचेतन सूक्ष्म परमाणु कहीं भी नहीं लिखा सुंदर साथ जी। अचेतन सूक्ष्म परमाणु के द्वारा संसार कैसे चलेगा? है ना ये विषय। और इस प्रकरण में काफी चौपाइयां हैं। आज पहले दिन 3 चौपाई ही मैं ले रहा हूं, लेकिन आगे ज्यादा चौपाई भी लूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी ये समझना जरूरी है, यहाँ पर ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? काल शब्द, यदि हम बोलेंगे कि शून्य शब्द का मतलब अचेतन सूक्ष्म परमाणु है, तो काल शब्द का अर्थ भी अचेतन सूक्ष्म परमाणु हो जाएगा। निराकार शब्द का अर्थ भी अचेतन सूक्ष्म परमाणु हो जाएगा। निरंजन का मतलब भी अचेतन सूक्ष्म परमाणु हो जाएगा, क्योंकि चारों शब्द एक ही जगह के लिए दिखाया ना मैंने।
मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य है नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। शून्य कहने का कारण निरंजन का मतलब है अवयव से रहित, निराकार का मतलब है आकार से रहित, लेकिन ज्योति स्वरूप तो फिर भी कहते ही है वो, क्योंकि जीव चेतना को या कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ध्यान में देखने पर वह ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, आइए तीनों चौपाई को फिर से थॉट में देख लेते हैं, ताकि तीन चौपाई का कम से कम थोड़ा क्लियर हो जाए। कल फिर से रिपीट कर दूंगा सुंदर साथ जी। वैसे भी कम से कम मेरे ख्याल से 25 दिन हो गया क्लास लिए हुए। 25 दिन नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन हुआ शायद। नहीं, 25 दिन से ज्यादा हो गया, 1 महीना हो रहा लगता है, 1 महीना हो गया है। तो क्या हो गया कि सबका बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है। मुझे भी ऐसा विषय, मैं इसको लेट इसलिए कर रहा था सुंदर साथ जी, मैं बीच में एक आध दिन क्लास ले सकता था, लेकिन बोले बीच में एक दिन क्लास लोगे और दूसरे दिन नहीं लो तो ये फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि इसके लिए लगातार कुछ दिन चाहिए। साधारण विषय होते एक दिन लेके छोड़ सकते थे। ये माया आद अनाद की, अनादि काल से ये माया जो है, अनादि काल से माया शक्ति की भी उत्पत्ति होती है, और इस माया स्वाप्निक चेतना और उसके द्वारा सृष्टि की भी रचना अनादिकाल से होती है। जब अक्षर ब्रह्म दिल में इच्छा करते हैं कि मुझे खेल देखना है, तो उनके हृदय में सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती है। इच्छा को मूल प्रकृति कहा गया है, और सुमंगला शक्ति जो है इच्छा होने पर उत्पन्न होती है। तो सुमंगला शक्ति जो है वो भी अनादि नहीं है, मूल प्रकृति भी एक्चुअल में अनादि नहीं है, अनादि प्रवाह रूप से है, मूल रूप से नहीं है। क्योंकि इच्छा भी हमेशा थोड़ी रहती है, इच्छा होगी तभी सुमंगला शक्ति होगी। देखिए मैं नक्शा आपको फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देखिए, ये सुमंगला शक्ति है ना, ये अक्षर का मन पुरुष सोया हुआ है, ये सुमंगला सुमंगला शक्ति उसको खामोशी में डाली अक्षर के मन को। लेकिन अक्षर का मन हमेशा ही थोड़े सोया रहता है, आदमी को रात में सोया दिन में तो जागेगा ना भाई। ये जो है बहुत अल्प मात्र समय है, इसको कहते हैं कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। एक क्षण मात्र समय के लिए ये अभी फरामोशी की अवस्था आती है, और इस फरामोशी की अवस्था को कैसा कहा गया है, जैसे हम एक सेकंड के लिए ख्यालों में खो गए ना, बस अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में जैसे ख्यालों में खो जाता है कोई, उस तरह से अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में अनादि काल से ब्रह्मांड को देखते रहे। सुंदर सा जी, ये माया आदानाथ की चली जात अंधेर, ये अज्ञानता से युक्त माया, माया का मतलब ये भ्रम है, झूठा है, ये जो दिख रहा है लेकिन इसका कोई अस्तित्व तीनों काल में भी नहीं, अज्ञानता है। माया का स्वरूप ही अज्ञानता का स्वरूप, नींद का मतलब ही अज्ञानता है ना, मोह अज्ञान भरमना, अंधेर का मतलब अज्ञान हो गया, अज्ञान का मतलब भी ब्रह्म सत्ता है, कोई ब्रह्म ज्ञान, मोह कह रहे हैं ज्ञान निराकार निर्गुण निरंजन सब ऐसे, निर्गुण सरगुण होय के व्यापक। यहाँ पर निर्गुण सरगुण होय के दोनों रूपों में, साकार निराकार दोनों रूपों में माया है। निराकार सगुण मतलब साकार, दृश्यमान जगत तो माया का, उसमें वो भी माया के द्वारा दृष्टिगोचर हो रहा है। सरगुण होय के करें, सरगुण के अंदर नहीं कह रहे, साकार के अंदर माया व्यापक है ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, होकर, साकार रूप में होकर और निराकार के रूप में होकर व्यापक है। निराकार के रूप में होने से क्या मतलब, माया तो है ही, निराकार शक्ति है ही है, लेकिन यहाँ पर कण कण में ब्रह्म सत्ता के रूप में और सभी जीवों के अंदर जीव चेतना के रूप में होकर तथा साकार रूप में भी होकर के माया व्यापक हो के, साकार के अंदर व्यापक होना और साकार के रूप में होकर व्यापक होना,
दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है, समझ। साकार और निराकार, दृश्यमान सभी रूपों में भी माया है, और यहाँ पर जो शक्ति है कण कण में, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना है, उसके रूप में भी माया व्यापक है। यहाँ पर कहते हैं न पहचान शुद्ध ठोर निश्चल और न शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। ये तो क्लियर है कि अखंड धाम की और परमात्मा ब्रह्म की पहचान नहीं है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रकृति की पहचान नहीं है, तो प्रकृति जो है यहाँ पर वेदांत दर्शन में माया को ही प्रकृति कहा, माया प्रकृति को माया ही कहा गया। दृश्यमान जगत को, दृश्यमान जगत की या माया की ही पहचान नहीं है, ये कैसा दृश्यमान जगत है, कैसे बना है, इसके पहले जो मूल प्रकृति है या सुमंगला शक्ति है उसकी तो पहचान है ही नहीं। लेकिन ये जो माया है, संसार दृश्यमान जगत है, इसकी भी पूर्ण पहचान नहीं है। ये कैसे दृष्टिगोचर हो रहा है, किस प्रकार बन रहा है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन में इसको भी बोलेंगे अखंड चेतन। ये भी जो संसार है ना, ये सूक्ष्म परमाणु है, अखंड अविनाशी अनादि है, ऐसा कह देते हैं। प्रकृति क्या बोलेंगे वो, ये प्रकृति जो है वो क्या है, अखंड अविनाशी अनादि है कहेंगे वो। पहचान नहीं तभी तो कह रहे ना। वेदांत दर्शन में कहा गया है ये सारा माया है, असत्य है, जादू के समान है, बंजा के पुत्र के समान है, वो बात तो जो है वाणी में पुष्टि किया गया है। लेकिन फिर उसके विषय में प्रश्न किया गया है, ये जो सब झूठा है तो फिर अखंड अविनाशी ब्रह्म कहाँ पर है। झूठा है कह देते हैं, लेकिन फिर इसी के अंदर ब्रह्म को मान लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं न शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, शुद्ध ना ही निराकार की और शुद्ध ना ही शून्य। इसके मैंने बताया था कि ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति को ही चारों शब्द है, निराकार, शून्य, काल और निरंजन। चारों शब्द माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता के लिए ही प्रयोग किया गया। निराकार क्यों कहते हैं, सामान्य प्राणी या किसी भी प्रकार के प्राणी या किसी प्रकार के भी जीव के जैसा शरीर नहीं है। ज्योति स्वरूप कहेंगे साथ में, आकार से रहित मतलब शरीर, अशरीरी शब्द भी प्रयोग करते हैं, ज्योति स्वरूप भी प्रयोग कर देते हैं। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही वो निराकार कहते हैं। मात्र क्षर जगत के चारों तरफ जो काला घेरा, उसको दुनिया वाले निराकार ब्रह्म नहीं कहते। मात्र क्या कहेंगे, वो निराकार ब्रह्म कहाँ पर है, सभी प्राणियों के हृदय में है, संसार के कण कण में कह देते हैं। निरंजन यानी अवयव से रहित। काल मतलब, काल शब्द भी ब्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग किया है कि काल के द्वारा संसार बनता है, काल के द्वारा संसार लय को प्राप्त हो जाता है। मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल और शून्य, नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ताई सुंदर साहब जी चौपाई दोहराते समय भी बहुत हो गया, आज पहला दिन था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुध नहीं निराकार की, शुद्ध नहीं निराकार की, और सुध नहीं शून्य, और शुद्ध नहीं शून्य, शुद्ध न स्वरूप काल की, शुद्ध न स्वरूप काल की, न शुद्ध भई निरंजन, ना शुद्ध भई निरंजन, न शुद्ध भई निरंजन। ना शुद्ध भई निरंजन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की देनी की सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का नोट्स तो मैं रखूंगा, लेकिन आज का क्विज नहीं रखूंगा मैं। कल इसका फिर से स्पष्टीकरण करके कल एक साथ ही क्विज रखूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। अब मैं अर्जी गायन के लिए वृंदा माता जी से निवेदन करती हूँ। वृंदा माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम।
महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। थोड़ा थोड़ा सर्दी लगा है, अब कैसा होगा। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जी बे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस। पिया जी समृथा दिना, रह न जात रोया रोय जी। जनमान दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब, तुम ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोड़े अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वरन जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।